इस वीडियो में आप देखेंगे एसी करंट और डीसी करंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है और इस वीडियो में आप ये भी देखेंगे एसी और डीसी के रिलेटेड जो क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है इसके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एसी और डीसी के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एसी करंट और जो डीसी करंट होता है, एसी के अंदर फेज होता है और न्यूट्रल होता है। एसी के अंदर क्या क्या होता है, फेज और न्यूट्रल। और डीसी के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। डीसी के अंदर फेज न्यूट्रल नहीं होता। बहुत सारे इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है डीसी के अंदर कितना फेज होता है, तो डीसी के अंदर कोई भी फेज न्यूट्रल नहीं होता, सिर्फ एसी के अंदर फेज और न्यूट्रल आता है। एसी के अंदर फेज और न्यूट्रल आता है। ठीक है, तो एसी के अंदर कितना फेज आता है, 3 फेज आता है। ठीक है, तो 3 फेज क्या क्या होता है, आर वाई एंड वी, ये 3 फेज आता है एसी के अंदर। लेकिन डीसी के अंदर फेज न्यूट्रल नहीं होता, क्या क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, सबको पता लग गया। ठीक है, और इसके बाद आते हैं मेन डिफरेंसेस पे। ठीक है, कि एसी और डीसी करंट के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी होती है ये एसी के अंदर होता है। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एसी के अंदर तो फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन डीसी के अंदर, डीसी करंट के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होता है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होता। तो आपका ये दो डिफरेंस हो गया, एक फेज न्यूट्रल एसी के अंदर और डीसी के अंदर फेज न्यूट्रल नहीं होता, क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये जो फ्रीक्वेंसी होता है ये एसी के अंदर होता है, डीसी के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। तो अब देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी होता क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो एसी करंट होती है, एसी करंट इस प्रकार से वेव फॉर्म में चलती है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो एसी करंट इस प्रकार से चलती है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर ये जो पूरा साइकिल है, यहाँ तक ये जो पूरा साइकिल, ये एक साइकिल कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ तक ये दूसरा साइकिल है। इस प्रकार से एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है। तो ऑल ओवर इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है कितना, 50 हर्ट्ज। ये आपको याद रखना है, ऑल ओवर इंडिया में फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, और 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकेंड में 50 बार पॉजिटिव 50 बार नेगेटिव, 50 टाइम्स पॉजिटिव 50 टाइम्स नेगेटिव। ठीक है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, एक सेकेंड में 50 हर्ट्ज, तो एक सेकेंड मतलब 1000 मिली सेकेंड। तो इसको अगर 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 से डिवाइड करने से 20 आएगा, तो 20 मिली सेकेंड। तो ये जो पूरा साइकिल है यहाँ तक, ये कितना है, 20 मिली सेकेंड। इसका एक साइकिल जो होता है इसका टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड होता है। ठीक है, 20 मिली सेकेंड में 10 सेकेंड के लिए, यहाँ तक तो 10 सेकेंड, क्योंकि पूरा 20 मिली सेकेंड, यहाँ तक 10 मिली सेकेंड, तो 10 मिली सेकेंड के लिए पॉजिटिव और 10 मिली सेकेंड के लिए नेगेटिव। ठीक है, इस प्रकार से चलता है, क्या है, एसी। एसी करंट इस प्रकार से चलता है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेट होता रहता है। ठीक है, अल्टरनेट का मीनिंग क्या है, बदलते रहना। ठीक है, वो समय समय पे बदलता रहता है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव, 10 सेकंड के लिए पॉजिटिव 10 सेकंड के लिए नेगेटिव, इस प्रकार से होता है एसी करंट। लेकिन डीसी करंट जो होती है, ये जो डीसी करंट है आपका, ये डीसी करंट इस प्रकार से होता है। ठीक है, डीसी करंट, तो डीसी करंट के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती। ये तो दो डिफरेंस आपको पता लग गया। ठीक है, एक होती है आपका फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी आता है, लेकिन डीसी के अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता। और डीसी के अंदर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, एसी के अंदर फेज न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये मेन दोनों डिफरेंस आपको क्लियर हुआ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से होता है ये भी आपको क्लियर हुआ। इंडिया के अंदर पूरा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होता है, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, 50 हर्ट्ज। और इसके बाद आते हैं, ये तो आपका दो डिफरेंस हो गया। और इसके बाद अगर एसी के अंदर फ्रीक्वेंसी होगा तो उसके अंदर पावर फैक्टर भी आएगा। तो ये पावर फैक्टर क्या होती है, तो एसी करंट के अंदर पावर फैक्टर होती है, लेकिन डीसी के अंदर पावर फैक्टर नहीं होती। डीसी में पावर फैक्टर नहीं होती। पावर फैक्टर क्या चीज है ये भी आपको थोड़ा समझा देते हैं। एसी करंट तो इस प्रकार से वेव फॉर्म में चलती है। ठीक है, तो एसी करंट के अंदर क्या क्या होता है, करंट होता है और वोल्टेज होता है। ठीक है, करंट, सी फॉर करंट, वी फॉर वोल्टेज, करंट वोल्टेज दोनों एक ही साथ में चलती है। ठीक है, तो करंट और वोल्टेज के लिए अलग अलग वेव फॉर्म होगा। मान लीजिए ये आपका करंट का वेव फॉर्म है और वोल्टेज का वेव फॉर्म इस प्रकार से जा रहा है, मान लीजिए आप थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। तो ये जो गैप है, ये मान लीजिए करंट का वेव फॉर्म, ये वोल्टेज का वेव फॉर्म, इसके अंदर ये जो थोड़ा गैप आ गया ना, इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर।
तो अगर 3 फेस लाइन है, 3 फेस सप्लाई अगर आपका घर में दिया गया है, घर में 3 फेस नहीं दिया जाता है, घर में ज्यादातर सिंगल फेज ही होता है, लेकिन इंडस्ट्री में 3 फेज आता है। कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें 3 फेज आता है। तो 3 फेज के अंदर ये जो पीएफ होती है, आपका पावर फैक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपका पावर फैक्टर सही रहेगा, ठीक है, तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ये पावर फैक्टर सही रहने से कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एसी के अंदर पावर फैक्टर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पावर फैक्टर किस प्रकार से हो रहा है ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। इस प्रकार से पावर फैक्टर होता है, ठीक है। ये करंट और वोल्टेज के अंदर डिफरेंस जो आता है इसी को बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। और डीसी के अंदर क्या होता है, डीसी के अंदर तो पावर फैक्टर भाई होता ही नहीं है, क्योंकि डीसी तो इस प्रकार से चलती है, ठीक है। डीसी के अंदर कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी नहीं होगा तो कोई भी वेवफॉर्म नहीं होगा। देखिए ये जो डीसी होती है, डीसी का सिंबल इस प्रकार से होता है और एसी का सिंबल इस प्रकार से होता है। ये एसी का सिंबल है, ठीक है, याद रख। इतना आपको क्लियर हुआ। तो इसके बाद आते हैं एसी और डीसी जो करंट होती है, एसी करंट और डीसी करंट। तो एसी और डीसी जो करंट होती है इसको जेनरेट कैसे करें, इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए एसी करंट तो बेसिकली अल्टरनेटर से बनाया जाता है, एसी करंट अल्टरनेटर की मदद से हम बनाते हैं। और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट कहाँ से जनरेट करते हैं, डायरेक्ट करंट जनरेट करने के लिए जनरेटर आता है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेट करने के लिए जनरेटर आ जाता है और एसी के लिए अल्टरनेटर आ जाता है। डीसी जनरेट करने के लिए और भी एक होता है आपका सोलर पैनल। सोलर पैनल से आप डीसी जनरेट कर सकते हैं। सोलर पैनल में डायरेक्ट डीसी जनरेट होता है, तो डीसी जनरेटर की मदद से भी आप डीसी जनरेट कर सकते हैं। सोलर पैनल से भी आप डीसी पावर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है क्या है, बैटरी, जो कि आपको डीसी स्टोर करके रखते हैं और आपको डीसी सप्लाई बैटरी से मिलती है। तो ये जो बैटरी है, सोलर पैनल है और जनरेटर है, डीसी जनरेटर, ये तीनों में से आपको डीसी पावर मिलता है। अल्टरनेटिंग करंट, ये जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से मिलता है, अल्टरनेटर से। तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी, एसी करंट और डीसी करंट के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस होता है ये आपको क्लियर हुआ। तो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। यहाँ पे आपको नया नया अपडेट हर दिन मिलता रहेगा इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो पर।